सरहद के उस पार में खुशामदीद, स्वागत। दोस्तों, आज प्रोग्राम में हमें जॉइन किया है प्रोफ़ेसर डॉक्टर इश्तियाक अहमद साहब ने। इनसे बात करेंगे कि इमरान खान साहब के ये जो 3 साल हुए हैं हुकूमत को, ये उन्हें किस तरह से देखते हैं। बड़े ही वादों के साथ में, तब्दीली के नारों के साथ में इमरान खान साहब ने हुकूमत ली थी 2018 में और अब 2 साल में इलेक्शन आने वाले हैं। आज प्रोफ़ेसर साहब से जानने की कोशिश करेंगे कि इमरान खान साहब कहाँ खड़े हैं अवाम के अंदर? उनकी पॉपुलैरिटी का ग्राफ क्या आज भी उतना ही है जितना कि 3 साल पहले था? सर, आपका प्रोग्राम में खैर मकदम है। बड़ी मेहरबानी अरविंद, ऑलवेज़ नाइस टॉकिंग टू यू। लाइकवाइज़ सर। सर, आपको याद होगा जब पाकिस्तान में इलेक्शंस हुए थे 2018 में, तो आधी रात को मैंने और आपने मिलके एक प्रोग्राम किया था लाइव। आज आप इमरान खान साहब को कहाँ देखते हैं 3 साल बाद? आज से 3 साल पहले जब हमने बात की थी, तो मुझे याद है कि आपने सवाल किए थे कि ये रियासत मदीना का आइडिया क्या है 21वीं सदी में, और मैंने कोशिश की थी उसको डिफेंड करने की कि इमरान खान इज़ एन आउटसाइडर और आदमी कोई ना कोई आइडियल लेके ही चलता है सियासत के अंदर। तो वो एक नेक नीति के साथ विथ गुड इंटेंशंस ही वांट्स टू, होता है ना, एक एस्टेब्लिशमेंट से बाहर से जब कोई बंदा आता है तो आदमी एक्सपेक्ट करता है कि वो कोई ब्रेक थ्रू करेगा। तो कुछ मेरे ज़हन में एक नाइव किस्म की सोच थी कि आर्मी ने, देखिए, एस्टेब्लिशमेंट मीन्स द डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ द आर्म, आर्मी कह लें, एंड द इंटेलिजेंस सर्विसेज, सिक्योरिटी, उन्हीं को कहा जाता है। हाँ जी, कि जी। वो लोग अब तंग आ चुके हैं बिकॉज़ नवाज़ शरीफ और उसके इर्द-गिर्द लोग इतने करप्ट हैं कि उनका अपना नाम भी उसमें खराब हो रहा है। इसलिए हो सकता है कि उनकी मदद से इमरान खान हैज़ कम टू पावर, लेकिन ही हैज़ कम विथ अ क्लीन चिट। तो मेरी आई वाज़ वेरी एंथुसियास्टिक, मेबी इन अ नाइव मैनर, नॉट रियलाइजिंग कि जो एस्टेब्लिशमेंट होती है वो अल्टीमेटली अपने इंटरेस्ट को सबसे ज़्यादा प्रोटेक्ट करती है। इमरान खान केम, और उसमें जो उसने बात की थी रियासत मदीना की, मुझे याद है मैंने कहा था कि ये एक आइडियल है जो मुसलमानों में हमेशा रिपीट होता रहता है। तो दैट इज़ व्हाई ही इज़ टेकिंग इट अप, एंड दैट इज़ ऑलराइट। अगर आप पाकिस्तान की मूवमेंट भी देखें, तो 45-46 इलेक्शन में इन्होंने मुसलमानों के वोट इसी रियासत मदीना की वैल्यूज़ पे लिए थे। पंजाब के अंदर, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर के अंदर और सिंध के अंदर, गालिबन ईस्ट बंगाल के अंदर भी। वन कैन चेक दैट, क्योंकि हर जगह पे ये मौलवी लोग गए हुए थे। और तो और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट आके इसी किस्म का प्रोपेगेंडा इनके साथ मिलके करते थे। सो जी। इमरान खान का और रियासत मदीना का ज़िक्र करना, ये जिन्ना साहब ने भी बार-बार किया है अपनी तकरीरों में। अब तो मेरी जिन्ना वाली किताब में वो सारी चीज़ें आ गई हैं। सेक्युलर, सूकुलर उनको कहा था। ही वाज़ नॉट सेक्युलर बाय एनी स्ट्रेच ऑफ इमेजिनेशन। ही वाज़ कम्युनल, एंड दैट्स ऑल। और वही कम्युनल सोच जो है वो इमरान खान ने भी ली। लेकिन इमरान खान की एक किताब आई थी व्हिच आई थॉट वाज़ एनलाइटेंड। ही वाज़ वेरी क्रिटिकल ऑफ ज़ियाउल हक, और उसने कहा कि मेरा इंडिया के मुतल्लिक यही आइडिया है, जैसे कि मतलब आई एम नॉट एंटी इंडिया, ही राइट्स देयर, ही सेज वी विल ट्राई टू बिल्ड रिलेशंस विथ इंडिया। तो ट्रू। ये सारी वो चीजें थी जो मुझे एज अ पाकिस्तानी, इफ यू वांट टू कॉल मी, ऑल्दो आई एम स्वीडिश सिटीजन, मेड अ लॉट ऑफ सेंस कि वी आर पार्ट ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट ऑफ द कॉम्पोजिट इंडिक सिविलाइजेशन। अब जो आपकी तरफ राइट विंग हिंदू हैं वो कहते हैं जी कोई ऐसी कॉम्पोजिट सिविलाइजेशन थी नहीं, लेकिन मेरे ख्याल से थी, और बड़े बड़े जी, स्कॉलर्स भी इसको मानते हैं। लेकिन जी। चलो उस बहस को छोड़ते हैं। फॉर मी ही केम विद वेरी गुड इंटेंशंस। उसने मसलन कहा कि पता नहीं कितने परसेंटेज ऑफ बच्चे जो हैं वो मेंटली स्टंटेड होते हैं बिकॉज ऑफ मेल न्यूट्रिशन। तो वो सब बातें मेरे दिल को बहुत लगी।
But once in power, I'm sorry to say, Imran Khan, except for starting all the cases against uh, Nawaz Sharif and his family and the PMLN इस किस्म के लोगों के, which I'm not saying कि वो केसेस गलत हैं या वो सही हैं, क्योंकि हमारे कोर्ट्स में कभी कुछ फैसला हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है। बट except for that, or in all other sectors, there has been a complete failure. Relations with India are at the lowest ebb. ये कभी पहले शायद नहीं थे हुए इतने बुरे। कारगिल के बाद शायद हुए होंगे, बट फिर मुशर्रफ वेंट, shook hands with वाजपेयी साहब एंड थिंग्स वर रिस्टोर्ड। 2003 में फिर इंडियन क्रिकेट टीम आ गई, फिर 2005 में हमारी टीम चली गई, तो थिंग्स बिगैन टू sort of move towards what should be called normal. लेकिन अब इंडिया के ऊपर देखें ना, पिछले दिनों में पता लगा कि जी ट्रेड हम इंडिया के साथ शुरू कर रहे हैं, और हमारे एक बड़े अच्छे जर्नलिस्ट हैं, रऊफ क्लासरा शायद उनका नाम है, उनका वीडियो मैंने देखा विच इम्प्रेस्ड मी अ लॉट। उन्होंने कहा कि देखें, चीन और इंडिया की बॉर्डर वॉर हुई है, फिर हुई है कॉन्फ्लिक्ट, हाँ जी, बट उनका 100 बिलियन का ट्रेड जो है वो इफेक्ट नहीं हो रहा। तो why shouldn't we trade with India even when the Kashmir issue is still unresolved? So sane voices in Pakistan। और मुझे याद है जनरल बाजवा ने भी कहा था कि कश्मीर हम प्री कंडीशन नहीं बनाएंगे इंडिया के साथ बात करने में, लेकिन उसके बाद फिर कैबिनेट ने ओवर रूल कर दिया। सो सो ऑन इंडिया, सुपर हॉकिश पोजीशन इमरान खान की। इस्लामोफोबिया, यार व्हाट इज इस्लामोफोबिया? आई हैव लिव्ड इन यूरोप फॉर 48 ईयर्स। मुझे तो ये पता है कि इतने मुसलमान आ चुके हैं इन दोस 48 ईयर्स। अबाउट 15 टू 20 मिलियन मुस्लिम्स आर इन द यूरोपियन यूनियन। और उन्होंने अपनी यानी डिमांड्स जो की वो मानी भी गई हैं, मस्जिदें बन चुकी हैं, इस्लामिक कल्चरल सेंटर्स हैं, कई मुसलमान मुख्तलिफ पार्लियामेंट्स के अंदर पॉलिटिकल पार्टीज के जरिए इलेक्ट होके भी आए हैं। हुँ, हुँ। मतलब स्वीडिश पार्लियामेंट के अंदर आई हैव सीन अरब मुस्लिम्स, आई हैव सीन इरानियन मुस्लिम्स, आई हैव सीन टर्किश मुस्लिम्स, बोस्नियन मुस्लिम्स इलेक्टेड बाय द, क्योंकि वो स्वीडिश पार्टीज के मेंबर्स हैं एंड दे आर कॉम्पिटेंट, तो उन्होंने नॉमिनेट करके उन्हें इलेक्ट भी कराया है, बल्कि 2-3 तो मिनिस्टर भी हैं। सो दुनिया में अचीवमेंट ये है कि इफ यू आर कॉम्पिटेंट, इट डजंट मैटर कि आपका मजहब क्या है, आपकी एथनिसिटी क्या है, वी एक्सेप्ट यू एज लॉन्ग एज यू वांट टू सर्व द पब्लिक इंटरेस्ट। ये दुनिया का मेयार बन चुका है, इसे कहते हैं नॉर्म। आज से 2000 साल पहले कुछ और नॉर्म था, 1000 साल पहले कुछ और बन गया, 500 साल पहले फिर और नॉर्म्स आए, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो नॉर्म है वो ये है कि सिटीजनशिप सिटीजनशिप should be based on territory. Anybody who lives within a territory, irrespective of his religion, race, ethnicity, if they are competent, give them a chance. तो उसमें भी इन्होंने इस्लामोफोबिया का इतना शोर मचाया हुआ है। एक तरफ इस्लामोफोबिया कहते हैं, विच एक्चुअली आई कैन एक्चुअली प्रूव इट, कि यूरोप के अंदर सबसे पहले गवर्नमेंट ने, स्टेट ने जो मॉस्क बनाई थी वो 1931 में द फ्रेंच मेड थ्रू गवर्नमेंट स्टेट मनी फॉर देयर मुस्लिम सब्जेक्ट्स। हुँ, हुँ। उसके बाद दुनिया में बनी, स्वीडन में बनी सारी। ये तो अब पिछले 10-20 साल में ये सारा कुछ हुआ है। तो हाउ कम फ्रांस देन टर्न द अदर वे अराउंड? क्योंकि इन्होंने वहां पे जाके एक तो टेररिज्म की, दूसरी इन्होंने पब्लिक न्यूसेंस बन गए। जुम्मे के फ्राइडे के प्रेयर्स में पेरिस के बड़े सेंट्रल एरियाज में रोड ही ब्लॉक कर लेने, क्योंकि जी हमने नमाज पढ़नी है। सो द प्रोवोकेशंस ऑफ दीज पीपल हैव बीन सो ऑब्वियस एंड सो
कंसिस्टेंट, यानी बार-बार होती हैं, ये नहीं कि एक दफ़ा किया है इन्होंने। देयर वाज़ बाउंड टू बी सम रिएक्शन। तो हुँ, इस्लामोफोबिया भी आया, लेकिन उन्होंने सबको कंट्रोल किया हुआ है। फ्रेंच ने भी किया हुआ है और बाकियों ने भी किया हुआ है, बल्कि ये जो हंगरी और ये जो इस मुसलमानों को नहीं लेते, वो यूरोपियन यूनियन के अंदर झगड़ा बना हुआ है कि शुड दे बी थ्रोन आउट ऑफ द यूरोपियन यूनियन और नॉट। तो इस किस्म की डेवलपमेंट्स यूरोप के अंदर हो रही हैं। जी, बिल्कुल। इस्लामोफोबिया इस्लामोफोबिया अगर है तो बड़ा एक एंटी इमिग्रेशन पार्टीज के है, मेजॉरिटी के अंदर नहीं है। कंजर्वेटिव से लेके लिबरल से लेके ग्रीन पार्टीज आप ले लें, कोई भी उनमें नहीं है। जो एक एंटी इमिग्रेशन पार्टीज है उनकी फ्रॉम 10 टू 20% वोटिंग अब स्ट्रेंथ हो गई है, क्योंकि कहीं तो रिएक्शन होगा ना। आप पूरा वो बुर्का लेके तो फिरते रहते हैं, उसमें से कई दफ़ा टेररिज़्म भी हुआ है कि लड़कों ने ये पहन के तो टेररिज़्म किया है। यू नो ऑल दिस, सिंस आई लिव हियर आई नो दिस इज़ व्हाट इज़ हैपनिंग। इमरान खान को भी ये सब कुछ पता है। लेकिन व्हेन इट कम्स टू उइघुर मुस्लिम्स, जिस पे दुनिया शोर मचा रही है, where he gives a clean sheet कि we accept what the Chinese are doing. For me, this is not only double standards, it means total surrender of all standards. जो आपको सूट करता है, जहां से अभी देखे ना, ये लबैक की इन्होंने जो उनके माने हैं अपना, उसमें जो झगड़ा था कि जी एक हम कंडीशन नहीं मान रहे। व्हाट कंडीशन? टू एक्सपेल द फ्रेंच एम्बेसडर एंड टू क्लोज द फ्रेंच एम्बेसी। वेल, व्हाई नॉट? इफ यू आर एक्सेप्टिंग द 34, व्हाई नॉट द 35th? किसी ने मुझे बताया जी पाकिस्तान इज अंडर डेट टू फ्रांस फॉर 440 बिलियन dollars or whatever. You know, it's a staggering amount. 40 billion, 440 मिलियन। million, sorry. Okay, हुँ, billion. Right. हुँ, That's ये है इनकी वजह, बिकॉज दे आर अंडर डेट टू फ्रांस। तो ये उसको नहीं करना चाहते, तो फिर आपका प्रिंसिपल क्या है? आपने लोगों सही। को भूखा भूखा मार दिया बाकी वजह से। जी, आपने बहुत सारे इश्यूज़ के ऊपर बात करी सर, बिल्कुल। और जो मैं समझ सकता हूँ कि ऐज़ अ पर्सन हू वाज़ बोर्न इन लाहौर, पाकिस्तान, अपने मुल्क से इंसान कहाँ भी कहीं कहीं भी बाहर चला जाए, मैं यहाँ हूँ, आप स्वीडन में हैं, लेकिन दिल कहीं न कहीं ठीक पीछे है। अपने वतन में होता है, इसीलिए शायद हम बैठ के आपस में बात भी करते हैं। जी, जी। तो इमरान खान साहब की एक-एक करके अगर हम बात करें, इस्लामोफ़ोबिया पे वो इस कॉज़ के चैंपियन बने हुए हैं, राइट फ्रॉम द डे ही टूक ऑफिस। अब वहाँ पे जो डिबेट हो रही है पाकिस्तान में, वो ये है कि मज़हब को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए सियासत के लिए। ये वहाँ के जो मिनिस्टर्स हैं, वो ये बयान दे रहे हैं। कहाँ, पाकिस्तान तो में? पाकिस्तान में, हाँ जी। और अच्छा। जो पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, वो अपने प्रोग्राम में ये बात कह रहे हैं कि हमें मज़हब को सियासत के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो मेरा सवाल ये है सर आपसे, क्या ये मुमकिन है पाकिस्तान जैसी रियासत में कि मज़हब के नाम पर सियासत ना हो या मज़हब की दखल-अंदाज़ी ना हो सियासत के अंदर? मेरा मतलब है, अगर ये बात कर रहे हैं तो क्या प्राइम मिनिस्टर इज फॉलोइंग दैट? शेख रशीद इज फॉलोइंग दैट? बातें करने से तो इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम। पाकिस्तान में अच्छी-अच्छी बातें करना, दुनिया में जो बातें हो रही हैं, पढ़ी लिखी एक एलीट तो पाकिस्तान में है ना, जो बेवकूफ नहीं है, तो वो वही हुँ, बातें करती है। देखिए, पाकिस्तान की 2 हैं अ अ प्रेस। एक है अंग्रेजी वाली, जिसमें सारे लिबरल्स बैठे हुए हैं, जिसमें सारे रैशनलिस्ट बैठे हुए हैं, जिसमें सारे आप कह सकते हैं डेमोक्रेट बैठे हुए हैं। लेकिन उसके बाद अगर आप उर्दू प्रेस में चले जाएँ, तो वहाँ पे तो सत्यानाश ही है। यू फाइंड द मोस्ट obnoxious पीपल राइटिंग कॉलम्स। मेरे साथ एक ने किया था, यू रिमेंबर? मैं अ, जानता हूँ। हुँ, तो आप तो अच्छी-अच्छी बातें करना, मज़हब को सियासत में नहीं ले आना चाहिए, ये बड़ी बहुत पुरानी बातें हो रही हैं। लोग तो कहते हैं जी, जिन्ना साहब ने मज़हब को सियासत में बंद ही कर दिया था 11 अगस्त को। मैंने उसके बाद शो किया कि 14 अगस्त को जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली शुरू हुई है, तो वहाँ पे उन्होंने दोबारा कह दिया कि हमारे हीरो होली प्रॉफिट हैं, नॉट अकबर, जिन्होंने पहले यहूदियों और क्रिश्चियंस को डिफीट किया एंड देन ही ट्रीटेड देम वेल। तो ही सही। ब्रॉट बैक ऑन द ऑफिशियल ओपनिंग ऑफ द पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो ये तो पाकिस्तान की डीएनए जो है ना, एज अ स्टेट, उसके अंदर बिल्ट इन है, मजहब की बुनियाद पे ही सियासत करना।
अगर इसको ये ओवरकम कर लें, तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी। लेकिन इस बहस जो आप बता रहे हैं कि ये हो रही है, इट्स अ गुड साइन, बट एट द मोमेंट डज़न्ट सीम टू कैरी मच क्रेडिबिलिटी, क्योंकि ठीक कह रहे हैं आप। क्योंकि सर मिनिस्टर्स और ये इमरान खान और ये तो मज़हब की बुनियाद पे ही हर बात कर रहे होते हैं ना। सर, आप ऑपोज़िशन के खिलाफ जो इन्होंने केसेस बनाए हैं, नैब में रेफरेंसेस दायर किए हैं, 3 साल हो चले हैं, अभी तक किसी को भी सज़ा नहीं हुई है। अगर हुँ। ये आने वाले 1 डेढ़ साल के अंदर भी कुछ अगर लोगों को डिलीवर नहीं कर पाते हैं, कम से कम करप्शन के फ्रंट पे, तो इनके तमाम दावे तो खोखले साबित होंगे। इसका तो यही मतलब है। देखें, अगर जो प्रोसेस है दुनिया के अंदर के हू इज़ अ क्रिमिनल एंड हू इज़ इनोसेंट इज़ द लीगल प्रोसेस। तो अगर लीगल प्रोसेस में एस्टेब्लिश नहीं होते उनकी इस किस्म की फाइनेंशियल, इकोनॉमिक इर्रेगुलरिटीज़, मिसयूज़, अब्यूज़ ऑफ पावर, abuse of office, so then they are to be declared non guilty. That is the only way one can decide कि अल्टीमेटली किसने क्या किया, ठीक है ना? तो अगर ये ना कर सके तो उसमें भी ये नाकाम हो जाएँगे। सर, इकोनॉमी के फ्रंट पे थोड़ी-सी बात हो जाए। जी। इमरान खान साहब ने ये वादा किया था कि हम भूखे रह लेंगे लेकिन आईएमएफ के पास दोबारा नहीं जाएँगे। आज आईएमएफ के पास पाकिस्तान को बार-बार जाना पड़ रहा है। अभी आईएमएफ को, वर्ल्ड बैंक को दिखाने के लिए उन्होंने सऊदी से $3 बिलियन अपने यहाँ सेंट्रल बैंक में डिपॉज़िट करवाया है। सर, एक कौम की गैरत होती है, तो उस गैरत की जो इमरान खान बात करते थे, 3, 4, $5 बिलियन 22 करोड़ लोगों के लिए क्या मायने रखता है? आपको आपका आपका क्या ओपिनियन है इसके ऊपर? क्या पाकिस्तान कभी इस विशियस साइकिल से बाहर निकल पाएगा? अगर हाँ, तो कैसे? देखें, इमरान खान ने ये तो कहा था, मुझे याद है, लेकिन साथ ही वो थियरी ऑफ अबाउट टर्न ले आए थे। ही कैन मेक अबाउट टर्न ऑन एवरीथिंग, अब मैं क्या करूँ? I हुँ। was very pleased when he said this, and I hoped कि हम IMF के चंगल से निकल आएँगे। But what is the result? We have been knocking the door of the IMF over and over and over again. अब सऊदी ने जो पैसा दिया है, ये अभी तक सऊदी अरेबिया के खिलाफ जा रहे थे, और तुर्की के साथ ये उनकी चमचागिरी में आए हुए थे। अब देखेंगे क्या होगा। होगा ये कि अब दोबारा बैक इंटू द सऊदी कैंप। सो अब पैसा पाकिस्तान की तो मेरी हुँ। जो किताब है ना, पाकिस्तान द गैरिजन स्टेट, उसमें आई हैव डिप्लोर्ड कि एक स्टेट जो अपने सेल्फ इंटरेस्ट के हवाले से फॉरेन ऑप्शंस नहीं एक्सरसाइज करती, वो स्टेट जो है विल ऑलवेज बी प्रॉब्लम रिडन एंड वुड लैक नेशनल सेल्फ रिस्पेक्ट। सारी दुनिया के अंदर पाकिस्तान में पता नहीं किसी कोर्ट में, अमेरिकन कोर्ट में कहा गया था पाकिस्तानीज कैन सेल their mother for the green card, a horrible thing to say, and it's a pejorative way of defining all Pakistanis, but it has been done, क्योंकि पाकिस्तान में नेशनल इंटरेस्ट कहीं नहीं होता। जहां पे पैसा आ रहा हो वहां पे ये उस तरफ ये रुख कर लेते हैं। एंड अनफॉर्चुनेटली इमरान खान, हु आई थॉट वाज एन अपराइट मैन, और उनमें एक नेशनल सेल्फ रिस्पेक्ट होगी, ही इज बीन नॉकिंग ऑल दोस डोर्स ओवर एंड ओवर अगेन। लेकिन ये सारा करने के बावजूद के लोग भूखे मर रहे हैं, दुकानें बंद हैं, कारोबार चल नहीं रहे, यंग पीपल आर विदाउट एनी जॉब्स, पाकिस्तान में तो टोटल डीमोरलाइजेशन हुई हुई है अंडर इमरान खान। सो दिस इज सर, द आपके वर्स्ट। हाँ जी। आपके बहुत सारे स्टूडेंट्स वहाँ पे रहते हैं। क्या पोज़ीशन है उनकी जॉब्स के लिए, अगर आप कुछ बता सकें कि क्या उन्हें अच्छी जॉब्स इस वक़्त मिल रही हैं, पास आउट होने के बाद? देखें जी, जो खुशी की खबरें मिलती हैं वो तो यो सीएसएस के इम्तिहान, और एक और इम्तिहान है जो प्रोविंशियल असेंबलीज का, उसमें कोई मेरे स्टूडेंट कामयाब हो जाते हैं तो मैं उन्हें मुबारकबाद दे देता हूँ। लेकिन बाई एंड लार्ज लोग कहाँ गए, नौकरियां मिली, आई हैव नो वे ऑफ नोइंग इट। जाहिर है, अगर
जनरली लोगों को नौकरी नहीं मिल रही, तो मेरे स्टूडेंट्स को भी नहीं मिल रही होगी। अ, लेकिन हमारी यूनिवर्सिटीज़ फंक्शन कर रही हैं और नौकरियाँ भी कहीं न कहीं लोगों को मिल भी रही हैं। One should not be so totally contemptuous of a situation. हुँ, हुँ। Pakistan's economy is in a very, very bad shape. मेरे कई दोस्त जो दुकानदार हैं, अच्छी-अच्छी बड़ी, वो कहते हैं सर, एक ज़माना था 1 लाख एवरी डे, अब 5,000 हो जाएँ तो हम उस दिन रात को दाता साहब जाके तो शुक्र का इज़हार करते हैं, ये बुरा हाल हो गया है, उन्होंने कहा है। हमारे 4-4 मुलाज़िम होते थे, हमने सबको निकाल दिया है, खुद काम करते हैं अब। वेरी दुकानें सैड। बंद हैं, कारोबार बंद है, इमरान खान पता नहीं किस चीज़ पे फ़ख्र कर रहे हैं। क्लीन गवर्नमेंट इन्होंने कैसी दी है? इनके कई मिनिस्टर्स पे भी अब इल्ज़ाम लगे हुए हैं कि उन्होंने ऑफ़िस अब्यूज़ किया है। हर रोज़ हम कोई ना कोई खबर सुनते हैं। सो हुँ, आई एम हुँ, हुँ। सॉरी टू से दैट ये इमरान खान फॉर मी इज़ अ डिसअपॉइंटमेंट। क्रिकेटर, हैंडसम मैन, इंटरनेशनली ट्रैवल्ड, और जब इन्होंने अपना वो खानम शौकत खानम अस्पताल बनाया तो इंडियन एक्टर्स ने, क्रिकेटर्स ने इनकी बड़ी मदद की। यार, इनको ये ख़्याल नहीं आता कि यार, किसी ने मेरे पे अगर कर्म किया हो, तो उसको याद रखना चाहिए। वो एक बुला लिया था इन्होंने सिद्धू जी को, ही केम, तो चलो, दैट वाज़ अ गुड साइन, आई प्रेज़्ड इट। लेकिन यू नो शौकत खानम पर एक दिन वो बात कर रहे थे, तो हाँ, बात करते-करते कहते हैं कि शौकत खानम हॉस्पिटल के लिए आप तमाम लोगों ने डोनेशंस दी, पाकिस्तानियों ने डोनेशंस दी, तो शौकत खानम बना। उन्होंने इंडियंस का नाम नहीं लिया वहाँ पर, अब ये बिल्कुल देखें नहीं ना, लिया। यहाँ पे हुँ, आप देखें कि उनकी हाउ हाउ politically exploitative is this attitude, क्योंकि लाहौर के लोगों ने, वो वीडियो भी नजर आ जाता है, वेयर कबीर बेदी, विनोद खन्ना, रेखा रेखा। और एक हुँ, और एक्ट्रेस थी जिनका मुझे नाम नहीं याद आ रहा, कम से कम ये चार, और लाहौर के यहाँ पे वो पब्लिकली डांस हुए थे। और मुझे बिल्कुल। इतना पता है कि सुनील दत्त जी ने मदद की, देवानंद ने मदद की, और क्रिकेटर्स कई हैं इंडियन जो जिन्होंने अमिताभ मदद बच्चन ने की। मदद की सर। किन्होंने? अमिताभ बच्चन ने भी मदद की थी। अमिताभ बच्चन ने भी की। हुँ। एंड इफ ही डजंट, यही तो इसमें अपना, दिस इज व्हाट आई फाइंड द बिगेस्ट डिसअपॉइंटमेंट जो मुझे है इमरान खान से। आई थॉट ही इज अ मैन ऑफ आइडियलिज्म। नो, ही इज कम डाउन टू बी ऑलवेज लुकिंग एट व्हाट इज द पॉपुलर थिंग टू से, उसे कहते हैं गैलरी को प्लीज करने के लिए। तो अगर लगता तो इंडियंस यही है का, सर, जिस हाँ, तरह के हमें हमें ऐसा लगा था कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर अगर अगर इमरान खान बनते हैं, तो एक लिबरल पाकिस्तान बनेगा, एक ऐसा पाकिस्तान बनेगा, जो कि दुनिया भर के अंदर जिसकी एक्सेप्टेबिलिटी होगी। लोग ठीक है। कहेंगे कि हाँ जी, अब इन्होंने जो है एक हमारे साथ में जो है कदम से कदम मिलाकर चलने का फैसला कर लिया है, मगर वो पाकिस्तान कहीं दिखाई नहीं देता। आपसे मैं ये जानना चाहता हूँ इनकी फॉरेन पॉलिसी को आप किस तरह से देखते हैं विज़ा-वी इंडिया जो कश्मीर का इन्होंने केस लड़ा जिस तरह से और इन अगर आप देखें पिछले 3 साल में हाँ, कोविड रहा है मगर कोई एक अमेरिका को अगर आप छोड़ दें या सऊदी की जो बार-बार ये विज़िट करते हैं, उसके अलावा किसी वेस्टर्न कंट्री की अभी तक उन्होंने कोई खास मुल्कों की विज़िट नहीं की है। हाँ, मेरे ख्याल से टोटल फॉरेन पॉलिसी में ही इज़ बीन अ फेलियर। बल्कि वो यूरोपियन यूनियन में 2 साल की इनको दी हुई है रिस्पाइट उन्होंने, टू करेक्ट देमसेल्व्स। ये जो रिलीजियस परसिक्यूशन है, इसलिए ये कर रहे हैं कि वरना वो जो स्टेटस मिला हुआ था ना, क्या कहते हैं यार, वो जीएस, जीएसपी प्लस का जी, हाँ, जी, जी। वो इनका विथड्रॉ हो जाएगा तो और भी नुकसान होगा। इट्स ओनली बिकॉज़ ऑफ दैट जो इन्होंने ये अब बहस शुरू की हुई है कि मज़हब को नहीं लाना चाहिए। बड़ी खुशी की बात है अगर ये कर भी लें। चलें इमरान फॉरेन खान को एक पॉलिसी, दफ़ा हम साइड में रखते हैं सर। जी, पाकिस्तान इस बहरान से बाहर निकले तो कैसे निकले? आई हैव ऑलवेज़ बीन सेइंग द की टू पाकिस्तान्स प्रोग्रेस इज़ फ्रेंडशिप विथ इंडिया,
As long as you have an anti-India stance, you are doing more harm to Pakistan than to India. अभी इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, व्हाटएवर ओपिनियन पीपल में हैव, उनको हर जगह पे कोट किया जा रहा है, बुलाया जा रहा है। अभी ही मेट द पोप, देन ही इज देयर। इमरान खान इज बीइंग इग्नोर्ड। हुँ। और ये सऊदी अरेबिया जाके इन्होंने घुटने ही टेके हैं ना। ये तो चले गए थे टर्की के साथ, तो वहां पे भी अबाउट टर्न लग गया है। अ मैन हु इज एबल टू अबाउट टर्न सो मच is impossible to predict. What we can predict is that he will always look for a way to survive under all circumstances. अगले इलेक्शन में अगर फेयर इलेक्शन हुआ तो आई डोंट थिंक ही कैन विन। भूख नंग से मारे हुए लोग कैसे वोट दे सकते हैं इमरान खान को? मेक्स नो सेंस टू मी। आपने एक पॉइंट उठाया कि इंडिया के साथ ताल्लुकात अच्छे होने चाहिए। तो इंडिया के साथ ताल्लुकात कैसे अच्छे होंगे जब प्राइम मिनिस्टर मोदी इन्हें खत लिखते हैं कोविड के लिए कि मैं उम्मीद करता हूँ कि आपकी तबीयत ठीक हो। हमारे दरमियान एक क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का मसला है, अगर वो खत्म हो जाए तो वी कैन बी फ्रेंड्स। जवाब में इमरान खान साहब को भी कुछ ऐसा ही जवाब देना चाहिए था, मगर उन्होंने कहा कि हमारे दरमियान जम्मू कश्मीर का मसला जब तक हल नहीं हो सकता तब तक हम दोस्त नहीं बन सकते। क्या ये बात कहने वाली थी और जिस तरह से नॉट एट बार-बार ऑल, वो नॉट एट ऑल, क्योंकि कल को होगा यही कि उस मसले के हल के बगैर इनको बात करनी पड़ेगी, एक दिन करनी पड़ेगी। हुँ, और मसला जिस तरह वो से हल मसले का हल जो है वो शायद इतना फेयर नहीं है, लेकिन हो चुका है। पाकिस्तान itself lost Kashmir, and Muhammad Ali Jinnah is responsible for missing a great opportunity on Kashmir. तो उसी को ये सारे मानते हैं ना। मेरी जिन्ना वाली किताब में अब तो पाकिस्तान में भी 1 साल हो गया उसे। नहीं, पाकिस्तान में ये आई थी मई 2021 में। तो कितने महीने हो गए हैं यार? 6 महीने हो गए हैं ऑलमोस्ट। 6 महीने हो गए हैं। अभी तक किसी ने उसे क्वेश्चन तो नहीं किया। मैंने खुद एस्टेब्लिश किया है कि दे हैड a, a good chance to keep Kashmir if they were not creating problems for India on Hyderabad. Jinnah साहब ignored that because he thought कि जो मुजाहिदीन है वो मिलिटरली कश्मीर को भी ले लेंगे तो हैदराबाद को भी हम कर सकते हैं, दोनों नहीं हो सके। तो अगर ट्रू। आप अपना ही केस बंगल कर दें, बाद में आपने जंगें जो हैं कश्मीर पे, यू हैव लॉस्ट। जो लाइन ऑफ कंट्रोल है वो ज़रा सी मुख्तलिफ है फ्रॉम द सीज़ फायर लाइन। तो इन 74-75 ईयर्स में अगर आप ये भी नहीं कर सके तो कब आप करेंगे यार? तो सर बात ये है कि जब जियोपॉलिटिकल रियलिटीज़ को, बाउंड्रीज़ को जंग के सहारे या प्रॉक्सी वॉर के सहारे जब तब्दील नहीं किया जा सकता, तो बार-बार उसका राग गाने से भी कोई आप कौम को एक अच्छा फ्यूचर नहीं दिखा रहे हैं। उनको आप और बेरोज़गारी की तरफ और भुखमरी बेशक, की तरफ ही लेके बल्कि जा रहे हैं। याद रखें कि अगर ये वाक़ई इतनी बड़ी बात होती, तो एक दफ़ा फैसला तो हो चुका था ना कि कश्मीर को हम इश्यू नहीं बनाएँगे, वी विल ओपन ट्रेड विथ इंडिया। उसके बाद कैबिनेट के अंदर ये शोर मचा है ना। तो कहीं न कहीं एस्टेब्लिशमेंट ओवरऑल में ये था कि यार ठीक है। और कहा भी था महल जनरल बाजवा ने कि कश्मीर कैन नॉट बी रिज़ॉल्व्ड थ्रू वॉर, ये कहा हुआ है ना। तो उसके बाद ये फैसला हुआ था कि वी विल ओपन ट्रेड विथ इंडिया। बाद में कैबिनेट के अंदर मिनिस्टरों ने शोर मचाया एंड बजाय इंडिया के साथ ट्रेड को प्रायोरिटी देने के, इमरान खान वेन विद दैट। तो इनके अपने अंदर कोई रेजोल्यूशन इनका इतना फर्म नहीं है। कल को वहां पे अबाउट टर्न क्यों नहीं होगा यार? मैंने तुम्हें बताया दिस मैन इज केपेबल ऑफ अबाउट टर्न्स। ये कल कर लेंगे। सर बात आपसे आगे होती रहेगी। मुझे पता है कि आपने कहीं बाहर जाना है। आज आपके वक़्त का बहुत-बहुत शुक्रिया। आपसे फिर बात होगी। थैंक यू सो मच। बड़ी मेहरबानी। टेक केयर। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर।